डॉक्टर जयशंकर शाही, ये तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम पत्र से संबंधित इस व्याख्यान में आप सबका स्वागत करता हूँ। पिछले व्याख्यानों में हमने कविवर सुनीता नंदन पंत रचित कविता मौन निमंत्रण पर चर्चा की थी। उस कविता के अवतरणों के अनुशीलन के क्रम में हमने देखा कि किस प्रकार से कविवर पंत को आभास होता है कि प्रकृति के कण कण से, तृण तृण से, प्रकृति के समस्त उपादानों से कवि को आमंत्रण दिया जा रहा है, मौन निमंत्रण दिया जा रहा है। पिछले व्याख्यानों में पावस ऋतु की चर्चा थी, बादलों की चर्चा थी। दृश्य बिंब के माध्यम से कवि ने चित्रित किया था कि किस प्रकार से मेघ उन्हें मौन निमंत्रण देते हैं। आगे का जो अवतरण है उस पर हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि पंत जी ने नए तथ्य क्या क्या रखे हैं। अगला जो अवतरण है, देख वसुधा का यौवन भार, गूंज उठता है जब मधुमास, विधुर उड़के से मृदु उद्गार, कुसुम जब खुल पड़ते उच्छ्वास, न जाने सौरभ के मिस कौन, संदेशा मुझे भेजता मौन। अब इसमें कवि पंत मधुमास की चर्चा करते हैं। पिछले अवतरणों में पावस ऋतु की चर्चा थी, अब मधुमास अर्थात वसंत ऋतु की चर्चा है। देखें कैसे, देखो वसुधा का यौवन भार, गूंज उठता है जब मधुमास। कवि कहते हैं कि जब बसंत ऋतु गूंजने लगती है संपूर्ण वसुंधरा पर, पूरी वसुधा हरितिमा की चादर ओढ़ लेती है, पुष्प प्रस्फुटित होने लगते हैं, खिलने लगते हैं, फूलों से भरी हुई वादियां होती हैं। वसंत ऋतु के आगमन के साथ ही धरती किस प्रकार से सज संवर जाती है उसका चित्रण करते हुए कवि पंत कहते हैं, देख वसुधा का यौवन भार। कवि कल्पना करते हैं कि वसुधा यौवन से युक्त हो गई है, यौवन के भार से युक्त है वसुधा। देख वसुधा का यौवन भार, वसुधा का मानवीकरण किया जा रहा है, पर्सोनिफिकेशन अलंकार है। देख वसुधा का यौवन भार, गूंज उठता है जब मधुमास। मधुमास ऋतु के आने के साथ ही, वसंत ऋतु के आने के साथ ही जिस प्रकार से धरती सज संवर जाती है, फूलों से सज्जित, पुष्पित, पल्लवित हो जाती है, उसका चित्रण यहाँ कवि पंत करते हैं। दृश्य बिंब है, चाक्षुष बिंब है, विजुअल इमेजरी है। विधुर उड़के से मृदु उद्गार, कुसुम जब खुल पड़ते स्वच्छवास। और कुसुम अर्थात फूल, फूल पंत कहते हैं कि फूल जब खिलने लगते हैं तो वसंत ऋतु की आभा, शोभा का चित्रण कवि पंत इसमें करते हैं। इस अवतरण में पंक्ति का वाचन फिर से, देख वसुधा का यौवन भार, गूंज उठता है जब मधुमास, विधुर उड़के से मृदु उद्गार, कुसुम जब खुल पड़ते स्वच्छवास। कुसुम अर्थात फूल खिल उठते हैं, जिस प्रकार से हृदय के उद्गार प्रकट होते हैं, अभिव्यक्त होते हैं, उस प्रकार से धरती पर फूल खिलने लगते हैं। और कवि कल्पना करते हैं कि न जाने सौरभ के मिस कौन, संदेशा मुझे भेजता मौन। कवि कल्पना करते हैं कि उन पुष्पों के सुवास के माध्यम से, उन पुष्पों के सौरभ के बहाने मुझे कोई संदेशा भेजता है। प्रकृति की अदृश्य सत्ता, वह जो रहस्यमय सत्ता है, वह कवि पंत को मौन निमंत्रण देती है। न जाने सौरभ के मिस कौन, संदेशा मुझे भेजता मौन। मौन होकर मुझे संदेशा भेजता है, यह कवि पंत चित्रित करते हैं इस अवतरण में। अगला जो अवतरण है वह देखते हैं, क्षुब्ध जल शिखरों को जब वात, सिंधु में मथ कर फेनाकार, बुलबुलों का व्याकुल संसार, बना बिथुरा देता अज्ञात, उठा तब लहरों से कर कौन, न जाने मुझे बुलाता मौन। अब कवि पंत, जैसा कि पिछले अवतरणों में भी हमने चर्चा की थी, पिछले व्याख्यानों में भी हमने चर्चा की थी कि कवि पंत की एक बहुत बड़ी विशेषता चित्रात्मकता है।
कवि पंत कविता भी लिखते हैं, साथ साथ चित्र भी बनाते हैं। वे एक पेंटर पोएट हैं, पोएट भी हैं और पेंटर भी हैं। वो चित्र बनाते हैं, शब्दों के माध्यम से चित्र बना रहे हैं। पिछले अवतरणों में हमने मधुमास का चित्रण देखा, वसंत ऋतु का चित्रण देखा, फूलों के खिलने का चित्र देखा। अब कवि पंत हमें दूर सागर की लहरों के पास, सागर के उताल तरंगों के समीप ले चलते हैं। वहां भी चाक्षुष बिंब है, चित्रात्मकता है, पेंटिंग है, पिक्चर है, पिक्चोरियल क्वालिटी है इस अवतरण में। पंक्ति, क्षुब्ध जल शिखरों को जब वात सिंधु में मथ कर फेनाकार, सिंधु अर्थात सागर, सागर में जब झंझावात, प्रभंजन, चक्रवात, तेज हवाएं जल को, सागर की जल राशि को मथ कर जब उताल तरंगे उत्पन्न करती हैं, क्षुब्ध जल शिखरों को जब वात, वात कहते हैं वायु को, क्षुब्ध जल शिखरों को जब वात सिंधु में मथ कर फेनाकार, फेनाकार उताल तरंगे उठ रही हैं उस विशाल विस्तृत सागर के वक्षस्थल पर, उसका चित्रण करते हुए विशाल व्यापक विराट बिंब की योजना हम यहाँ देख रहे हैं। क्षुब्ध जल शिखरों को जब वात सिंधु में मथ कर फेनाकार, बुलबुलों का व्याकुल संसार, और बुलबुलें फैली हुई हैं, बुलबुलों का संसार विस्तृत है सागर की उन उताल तरंगों पर। बना बिथुरा देता अज्ञात, उठा तब लहरों से कर कौन। कवि कहते हैं, कल्पना करते हैं, कवि को आभास होता है तुम सागर की लहरों के बीच से कोई हाथ उठाकर उन्हें बुलाता है, मौन निमंत्रण देता है। उठा तब लहरों से कर कौन, कर कहते हैं हाथ को। उठा तब लहरों से कर कौन, न जाने मुझे बुलाता मौन, मुझे मौन होकर मुझे बुलाता है। तो इस प्रकार से इन अवतरणों के अनुशीलन से हमने देखा कि किस प्रकार कविवर पंत प्रकृति के विभिन्न उपादानों से आभासित होते हैं। कवि पंत को संकेत मिलता है कि उन्हें मौन निमंत्रण दिया जा रहा है। यह रहस्यात्मक कविता है, रहस्यवाद से ओतप्रोत कविता है। यह कविता छायावादी कविता भी है, साथ साथ यह कविता रहस्यवादी कविता भी है, जिसे अंग्रेजी में मिस्टिक पोएट्री कहा जाता है। आज इस व्याख्यान के साथ ही मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करना चाहूँगा।